ये वीडियो साधारण 2D विजुअल्स में बनाया गया है। इस वीडियो में विजुअल सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। इस संदेश की सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रचार और परमेश्वर का वचन। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपना ध्यान इधर-उधर की चीजों से हटाकर अपने दिल और दिमाग को यीशु के वचन पर लगाएं। प्रार्थना है कि उनका वचन आपके दिल को छुए और आपको आशीष दे। हर इंसान गॉड की नजर में वैल्यूएबल है। आज मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं। क्या कभी ऐसा मोमेंट आया है जब आपको लगा हो कि आप किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो? कभी किसी ने आपसे ऐसे वर्ड्स बोले होंगे जो दिल को चोट पहुंचाते हैं? तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। कभी कभी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब दुनिया की बातें हमारे दिल के अंदर बैठ जाती हैं और फिर धीरे धीरे हम खुद भी बिलीव करने लगते हैं कि शायद लोग सही कह रहे हैं। हम खुद को देखते हैं और सोचते हैं, मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूं, मैं इतना सक्सेसफुल नहीं हूं, मैं किसी से स्पेशल नहीं हूं। और फिर एक डेंजरस थॉट आता है, शायद मेरी लाइफ की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। सच बताऊं, आज दुनिया में बहुत सारे लोग इसी फीलिंग के साथ जी रहे हैं। लोग बाहर से स्माइल करते हैं, सोशल मीडिया पर हैप्पी दिखते हैं, सबको लगता है उनकी लाइफ परफेक्ट है, लेकिन अंदर से वो ब्रोकन फील करते हैं, वो लोनली फील करते हैं, वो इनविजिबल फील करते हैं। अगर आपने कभी ऐसा फील किया है तो आज का मैसेज सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज गॉड आपसे एक बात कहना चाहते हैं। दुनिया चाहे आपकी वैल्यू ना समझे, लेकिन गॉड की नजर में आप प्राइसलेस हो। गॉड आपको पर्सनली जानते हैं। बाइबल हमें एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रूथ बताती है। ल्यूक 12:7 में लिखा है, तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो मत, तुम बहुत सी चिड़ियाओं से ज्यादा कीमती हो। सोचिए, इस दुनिया में बिलियंस लोग हैं, फिर भी गॉड को आपके सर के बालों की गिनती तक पता है। इसका मतलब क्या है? गॉड आपको क्राउड का पार्ट नहीं समझते, गॉड आपको पर्सनली जानते हैं। वो जानते हैं आपकी स्ट्रगल्स, आपकी स्लीपलेस नाइट्स, आपके साइलेंट टीयर्स, आपके हिडन ड्रीम्स। कभी कभी रात को आप चुप चुप कर रो देते हो, किसी को पता नहीं होता, लेकिन गॉड को पता होता है। साम 56:8 कहता है, गॉड हमारे आंसुओं को अपनी बॉटल में रखते हैं। इसका मतलब यह है कि गॉड को आपकी पेन भी इंपॉर्टेंट लगती है। दुनिया कभी कभी कहती है, मूव ऑन, स्ट्रांग बन जाओ, इमोशनल मत बनो, लेकिन गॉड आपके इमोशंस को इग्नोर नहीं करते। गॉड आपको देखते हैं, गॉड आपको समझते हैं और गॉड आपको डीपली लव करते हैं। बहुत लोग एक गलत बिलीफ लेकर जीते हैं। वो सोचते हैं, मैं बस एक ऑर्डिनरी इंसान हूं, मेरी लाइफ का कोई स्पेशल पर्पस नहीं है। लेकिन बाइबल कुछ और कहती है। साम 139:14 में लिखा है, आई प्रेज यू बिकॉज आई एम fearfully एंड वंडरफुली मेड। इस वर्स का मतलब बहुत डीप है। गॉड ने आपको रैंडमली क्रिएट नहीं किया, आप कोई एक्सीडेंट नहीं हो। जब गॉड ने आपको क्रिएट किया, तब उन्होंने ऑलरेडी प्लान किया था आपकी पर्सनालिटी, आपकी एबिलिटीज, आपका फ्यूचर, आपका पर्पस। आप गॉड की इंटेंशनल क्रिएशन हो। सोचिए, जब एक आर्टिस्ट पेंटिंग बनाता है तो वो उस पेंटिंग को केयरफुली क्रिएट करता है। हर कलर का मीनिंग होता है, हर लाइन का पर्पस होता है। उसी तरह गॉड ने आपको क्रिएट किया है। आप कोई रैंडम क्रिएशन नहीं हो, आप गॉड की मास्टरपीस हो। आज की दुनिया किसी इंसान की वैल्यू कैसे डिसाइड करती है? मनी से, पावर से, फॉलोअर्स से, पॉपुलैरिटी से। अगर किसी के पास पैसा है तो दुनिया कहती है ये इंसान सक्सेसफुल है। अगर किसी के पास फेम है तो दुनिया कहती है ये इंसान इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर किसी के पास ये सब नहीं है तो दुनिया इग्नोर कर देती है। लेकिन गॉड का सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। 1 सैमुअल 16:7 में लिखा है, मनुष्य बाहर का रूप देखता है, परंतु गॉड दिल को देखते हैं। दुनिया अपीयरेंस देखती है, गॉड हार्ट देखते हैं। दुनिया स्टेटस देखती है, गॉड कैरेक्टर देखते हैं। दुनिया पॉपुलैरिटी देखती है, गॉड पर्पस देखते हैं। इसलिए कभी भी दुनिया की ओपिनियन को अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। आपकी रियल आइडेंटिटी गॉड डिफाइन करते हैं। बाइबल में एक लड़का था
जिसका नाम था डेविड। जब प्रॉफिट सैमुअल को गॉड ने भेजा एक नए किंग को चूज करने के लिए, तो वो जेसी के घर गए। जेसी के सब स्ट्रांग और इंप्रेसिव बेटे लाइन में खड़े थे। सब लोग उन्हें देखकर सोच रहे थे, ये किंग बनेगा, ये परफेक्ट कैंडिडेट है। लेकिन गॉड ने सैमुअल से कहा, ये नहीं। एक एक करके सब रिजेक्ट हो गए। सैमुअल ने पूछा, क्या और कोई बेटा है? जेसी ने कहा, हाँ, एक और है, लेकिन वो तो फील्ड में भेड़ें चरा रहा है। उसका नाम था डेविड। उसको इंपॉर्टेंट नहीं समझा गया, उसको मीटिंग में बुलाया भी नहीं गया। वो बस एक शेपर्ड बॉय था। लेकिन जब डेविड को बुलाया गया, गॉड ने तुरंत कहा, यही मेरा चोजन किंग है। सोचिए, लोगों की नजर में वो बस एक शेपर्ड बॉय था, लेकिन गॉड की नजर में वो फ्यूचर किंग था। इस स्टोरी का मैसेज सिंपल है। लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, लोग आपको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन गॉड आपकी डेस्टिनी जानते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि गॉड सिर्फ परफेक्ट लोगों को यूज करते हैं, लेकिन बाइबल कुछ और बताती है। मोसेस बोलने में वीक था, फिर भी गॉड ने उसे लीडर बनाया। जोसेफ को उसके भाइयों ने बिट्रे किया, फिर भी गॉड ने उसे इजिप्ट का रूलर बनाया। पीटर ने जीसस को डिनाई किया, फिर भी गॉड ने उसे चर्च लीडर बनाया। ये सब स्टोरीज एक ही बात बताती हैं, गॉड परफेक्ट लोगों को चूज नहीं करते, गॉड ब्रोकन लोगों को रिस्टोर करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप परफेक्ट नहीं हो, तो गुड न्यूज ये है कि गॉड को परफेक्ट लोग नहीं चाहिए, गॉड को सिंसियर हार्ट्स चाहिए। अगर आप पूछते हो प्रूफ क्या है कि गॉड मुझे वैल्यूएबल समझते हैं, तो आंसर एक वर्स में मिलता है, जॉन 3:16। गॉड ने दुनिया से इतना प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया। सोचिए, अगर गॉड ने अपना बेटा दिया, तो इसका मतलब है कि आप उनके लिए कितने प्रेशियस हो। क्रॉस एक रिमाइंडर है, आप वर्थलेस नहीं हो, आप प्राइसलेस हो। गॉड ने आपके लिए सैक्रिफाइस किया, और जब कोई सैक्रिफाइस करता है तो इसका मतलब है कि वो चीज उसके लिए वैल्यूएबल है। इसलिए अगर गॉड ने सैक्रिफाइस किया, तो इसका मतलब है कि आप गॉड के लिए एक्सट्रीमली वैल्यूएबल हो। आज मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप कभी रिजेक्शन फील कर चुके हो? क्या आप कभी लोनली फील कर चुके हो? क्या आप लाइफ में कभी यूजलेस फील कर चुके हो? अगर आंसर हां है, तो आज गॉड आपसे एक बात कहना चाहते हैं, तुम रिजेक्टेड नहीं हो, तुम चोजन हो। तुम वर्थलेस नहीं हो, तुम वैल्यूएबल हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अकेला नहीं हो, गॉड आपके साथ है। आज का मैसेज सिंपल है, दुनिया आपकी वैल्यू कम कर सकती है, लोग आपको जज कर सकते हैं, लोग आपको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन गॉड की नजर में आपकी वैल्यू कभी कम नहीं होती। इसलिए आज गॉड के पास आओ, उनसे बात करो, उनसे कहो, गॉड मुझे मेरी रियल आइडेंटिटी समझने में हेल्प करो। और याद रखो, आप दुनिया के लिए ऑर्डिनरी हो सकते हो, लेकिन गॉड के लिए प्राइसलेस हो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।